All right, in fact, Anand, thank you very much for putting out all these details and updating our viewers. Meanwhile, my colleague has also spoken to eyewitnesses. Let's take a look at this ground report. Even 2 days after one of the deadliest air crashes in Gujarat's Ahmedabad, where Air India's London-bound AI-171 crashed over here. So we are at the same rooftop from where the crash site is clearly visible, and just above me in the sky you can see that how the path of the aircraft is, and in the same path, the same Air India AI-171 London-bound flight, it crashed over here on a residential building that belonged to the BJ Medical College over here, in which around 70 medical intern doctors were having lunch during the day. So I'm joined by few people over here, and we will talk and understand that what was the situation on Thursday afternoon when this kind of deadliest crash happened here in Ahmedabad. Sir, आपका नाम? अरुण कुमार सिंह, जय जगन्नाथ। अरुण जी, ये बताइए, बृहस्पतिवार को हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई, तो क्या था उस वक्त का सिचुएशन? कैसे आप लोग जाने कि इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है? उस दिन मैंने घर के अंदर एंट्री कर रहा था, मिसेस गेट खोलने के बाद बोले कि देखो प्लेन नीचे जा रहा। मैंने बोला प्राइवेट प्लेन है नीचे जा रहा, इतने कहते हैं बोले धुआं। तो मैंने क्या बात कर, मैंने पीछे मुड़ के दिखा, धुआं धुआं दिखाई दिया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से सीधा आया, छत के ऊपर आया, यहाँ पर जो सिचुएशन देख रहे हो आप यहाँ पर है, तो वहाँ पर आके देखा मैंने ये आग की गोला। तो पहले उसने एक पेड़ पर टकराया, पेड़ टकराया कि जैसे लग रहा होगा आपको कि पेड़ किसने काटा होगा, काटा नहीं, वो प्लेन के हिसाब से टकराया। उसके बाद सामने जो हॉस्टल दिख रहे, ये सिविल हॉस्पिटल की जो सीनियर स्टूडेंट जो डॉक्टर लोग को, उन लोग को वहाँ पर नीचे रहते, ऊपर हॉस्टल था। हॉस्टल के अंदर कोई खा रहे थे, कोई बैठ रहे, स्टडी कर रहे थे, ये सिचुएशन था। उसके बाद जो जला, दो बार भड़क में ये ब्लास्ट हुआ कि बहुत तेज आवाज़ हुआ। तो उसके बाद हमने फीलिंग किया कि इतना क्या है, इतना इस तरह ये ब्लास्ट किया। उसके बाद देखा कि धुआं धुआं दिखाई दिया। उसके बाद हमने सोचे कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ये अपना रेस एरिया में गिरा होता शायद लाखों पब्लिक की चले जाते, जो नुकसान होता तो अलग है। क्योंकि जो पायलट जिस हिसाब से उन्होंने सोच समझ के किया, लेकिन सर दिल से नमन करता हूँ, तो अच्छा सोच समझ किया, क्योंकि रेस एरिया में नहीं गिरा है, वो पेड़ पौधे समझ के और ये बिल्डिंग समझ के वहाँ पर क्रश कराया। जब ये हादसा हुआ तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स यहाँ पर कितने देर में आई? फायर टेंडर्स पहुंची होंगी, आर्मी की टीम लगी होगी, एनडीआरएफ आई होंगी, 3 मिनट में एम्बुलेंस आ गई थी इधर। जी पहले सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि अपना आर्मी कैंट पास में आर्मी का टैंकर पहले आ गया था। 3 टैंकर अपना इसके अंदर से घूम कर आ गए थे। उसके लिए पुलिस कर्मी आ गए थे, उसके लिए एनडीआरएफ टीम उन्होंने आ गए थे, लेकिन उन लोग को बाद में आए। अच्छा, तो फिर जब राहत बचाव कार्य हुआ तो अभी भी हम देख सकते हैं प्लेन का पिछला हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर अटका है, तो काफी डैमेज हुई है यहाँ पर। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे जो इंटर्न डॉक्टर्स थे उनमें लग रहा है कि आई थिंक उसके अंदर डॉक्टर्स जो थे 250 करीब बता रहे हैं, और इस टाइम ये 250 करीब डॉक्टर थे। उसके अंदर आज की डेट में उन्होंने बता रहे टोटल जो एक्सपायर हुए 265 ही, और उसके बहुत सारे इंजर्ड है, दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर रखे हैं। So there are some more residents over here with whom we will talk and try to understand that what was the situation on Thursday afternoon when one of the deadliest air crashes in India's aviation history happened. मैम, आपका नाम? रेखा क्षत्रिय। रेखा जी, आप लोग गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, तो बृहस्पतिवार के दोपहर में क्या माहौल था यहाँ पे और किस तरह से आपको पता चला कि ये क्रैश हुआ है इधर? मतलब जैसे प्लेन जैसे क्रैश हो रहा था ना, वैसे तेज आवाज़ आई और घर खिड़कियाँ ये सारे ना हिलना पूरा चालू हो गया। जैसे कि मानो कि घर में भूकंप आया, वैसे पूरा घर हिल रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, और तेज आवाज़ के साथ ब्लास्ट का आवाज़ आया। फिर वैसे हम लोग घर से बाहर निकले, फिर देखा तो अफरा तफरी सब जगह मचा हुआ था। सब लोग अपना अपना घर का सिलेंडर बंद करके बाहर को हम निकल गए। अच्छा, आप लोग घर से बाहर निकल गए थे उस? हाँ, क्योंकि तेज आवाज़ आई, प्लेन जैसे क्रैश होने वाला है ना, आवाज़ तेज आवाज़ आती है हमारे घर में। और ये पूरा जो बिल्डिंग है ना, पुरानी बिल्डिंग है, तो ये है ना पूरा ऐसे वाइब्रेट होता है, भूकंप मानो भूकंप आया हो ना तेज, घर के दीवारें हिल रही है, टेबल हिल रहा है, ऐसे पूरा घर पूरा वाइब्रेट हुआ। तो फिर वैसे हम बाहर निकले और धड़ाम के साथ ब्लास्ट का आवाज़ आया। जिस तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट काफ़ी पास में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी हम देख सकते हैं ऊपर प्लेन भी जा रही है, तो कभी मन में इस तरह का डर आया हो कि रिहायशी इलाका है, एयरपोर्ट के काफ़ी पास है, इस तरह का हादसा हो सकता है यहाँ पे? कभी पहले कभी इस तरह का आपको एक मन में ख्याल आया?
हाँ, जब डर तो रहता ही हमेशा, क्योंकि एयरपोर्ट के एक तो पास है, ऊपर से जब नाइट के टाइम में जब जो प्लेन उड़ती है ना, और भी ज़्यादा आवाज़ करती है, मतलब और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अभी आया, अभी हमारे ऊपर गिरा। और जैसे ही प्लेन ये उड़ता है ना, तो हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं ना, वाइब्रेट ऐसे 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 तो होता ही है। मतलब घर भी ऐसे, मतलब पुराने घर है ऐसे भी। उस दिन फिर आपने और क्या देखा यहाँ पर जब ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई, यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, तो फिर आपने क्या देखा? ऐसे अफरा तफरी, चारों ओर अफरा तफरी मचा हुआ था, जोर जोर से धुआं की लपटें, ऐसे पूरे अहमदाबाद में काले काले बादल, पूरे मेघानी नगर पूरे काले बादलों से छाया हुआ था। जहाँ देखो धुआं धुआं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है कि आतंकवादी ने प्लेन क्रैश करा, फिर बाद में जो लोग ने देखा, फिर बाद में बोला कि अच्छा प्लेन क्रैश हुआ है। ऐसा पहले तो हमें लगा कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल विसाइल छोड़ा होगा ऐसा, फिर बाद में पता चला कि ये ऐसे दुर्घटना हुआ है। फिर पब्लिक भी बहुत थी उस समय, देखने वालों की भी संख्या उतनी, यहाँ पर भी उतना, वहाँ पर भी उतना, जहाँ देखो अफरा तफरी, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे देखने। पहले तो समझ में भी नहीं है, पूरा आकाश पूरा काला था, धुआं ही धुआं। और ये पूरा मेघानी नगर मतलब बहुत गर्म उस समय तो ऐसा था। तो अब सरकार से आप लोग क्या चाहती हैं कि मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े बिल्डिंग सवार हैं, तो वो ऐसे बिल्डिंग आए या ना आए इधर? ऐसी बिल्डिंग जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इधर एयरपोर्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो क्या लगता है आपको? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। So this was another resident over here. So we'll try to speak to one more resident whom I am joining now. भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहन बहादुर छत्री है। मैं सर उस दिन मैं घर पे था, तो जैसे ये प्लेन आया और जोर से दरवाज़ा खड़खड़ाया और मैं खाना खा रहा था, धड़ाम करके आवाज़ आई, तो मैंने वो देखा बाहर आके, सब बोले प्लेन गिर गया और ज़ोर से फूटा। तो मैं यहाँ से दौड़ के गया और यहाँ पर मैस में आया अंदर, और मैस में जो बच्चे थे बेचारे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, क्योंकि उनके ऊपर जो मुझे तो जो मल पूरा गिरा था, छत पूरी गिरी हुई थी, उनके ऊपर दबे हुए थे लड़के लोग। फिर हम लोगों ने, कमांडो थे, आर्मी वाले थे, हम लोगों ने मिलकर उन बच्चों को निकाला और मैंने 5 बच्चे बचाए। मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा, इधर आते हैं और आप बताइए कि मतलब किस तरह से डैमेज हुआ यहाँ पर। ये पेड़ को हम देख सकते हैं किस तरह से पेड़ की काफ़ी टहनियाँ टूट गई हैं। वो टाइम में क्या प्लेन बहुत नीचे था, उसकी हाइट बहुत, मुझे तो लगा कि कहीं ये यहाँ ना गिर जाए। ये तो अच्छा है कि पायलट का शुक्रिया है, मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने प्लेन थोड़ा आगे ले लिया, ऊपर लेके फिर आगे जाके डैमेज हुआ। और फिर उस वक्त हालात क्या थे जिस तरह से यहाँ पर? अफरा तफरी थी, बहुत पब्लिक थी, कहाँ से भागम दौड़ी चल रही थी, और जहाँ देखो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बोल रहे थे। और प्लस चारों तरफ धुआं धुआं था, दिख ही नहीं रहा था एकदम, और अंदर अभी आग लगी हुई थी मेस के अंदर, ऐसा हुआ। और अब क्या लगता है, आप लोग इतने पास में रहते हैं, रिहायशी इलाका है, जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग सवार हैं चारों तरफ, तो ये कितना सेफ है आप लोग के लिए या अनसेफ है? सर यहाँ पर क्या है, जो भी इंजीनियर जो भी बनाया है यहाँ पर फ्लैट, वो क्या ज़्यादा मंजिल का अलाउड ही नहीं है, अथॉरिटी देती नहीं हो, मतलब जो एयरपोर्ट वाले। सेफ तो वैसे नहीं है सर, अनसेफ है, लेकिन तो भी हम लोग आदत पड़ गई है, ऐसा है सर। और मैंने देखा 2-4 दिनों से कि प्लेन आजकल बहुत नीचे जा रहे थे, तो मुझे डाउटफुल लगा भी था कि कभी ना कभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, और आज हो गया, ऐसा हुआ। तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सर सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि भाई ये जो प्लान है इसके सही ढंग से इसकी मरम्मत करो, उसका ध्यान रखो, और ये बिल्डिंगें जो बन रही है बड़ी बड़ी, छोटी बिल्डिंगें बने तो सेफ रहेगा। So this was another resident who clearly pointed out that how he heard a very loud explosion when he was having lunch in the same building, just 50-100 meters away from the crash site, and with the loud thud sound that he heard, he rushed out of his house, and many residents rushed out feeling that it was some earthquake jolt that they have received. But after some time they realized that it was a massive aircraft that happened in Ahmedabad's Meghani Nagar. With video journalist Ankush Sharma, Anand Singh, Ahmedabad. It will be going into the minds of the Union Minister Ram Mohan Naidu, who will be chairing this meeting, and he will first of all stress on proper maintenance of all these aircrafts, proper checks before flying, before taxiing out from the runway. So clearly these will be the main
points that they will be discussing. Beside that, they will be also discussing the standard operating procedures, that what are required for maintaining the airworthiness of all these aircrafts, whether they are safe or not, whether proper maintenance, proper schedule have been maintained with those aircrafts or not. So clearly these will be the major points, and they will also look upon that who are the agencies that are handling the maintenance of these aircrafts at Indian airports, because looking at the way in which several other foreign countries handle the maintenance, they are far more above notch from what we have seen in India, and this is the reason that why many of the operators, they opt for the foreign players for the maintenance of these aircraft. So clearly these all agendas will be there on the table when Union Civil Aviation Ministry Ram Mohan Naidu chairs a meeting today. And so clearly all these points he will be taking stock of while holding with the senior officials at the national capital.